क्या बात है आंटी जी। आंटी जी ने आज भैया टाइटल जो लगाया है ना, बहुत बढ़िया टाइटल लगाया है। और मैं तो भैया प्रेस करने वाली हूँ आंटी जी को इस वीडियो में। वाकई आपको जो आपकी जनता ऑडियंस देख रही है ना, आप इसी तरह करिए। और अगर आप इसी तरह करेंगी ना तो अच्छा लगेगा। मतलब इक्वालिटी अमंग योर बोथ बहूस, मतलब दोनों डॉटर इन लॉज को इक्वल रखिए, ठीक है। ऐसा मत करिए कि एक ज्यादा कमा रहा है, एक का ज्यादा मतलब नाम है तो उसको बिल्कुल काम करना नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू योर बहूस तो दोनों बराबर होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं अपना एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरने गई थी और मेरा जल्दी ही मार्च में एग्ज़ाम है। तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने जो अप्सरा मॉम का एक वीडियो आया है, मैंने देखा। मैं अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानती हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हूँ। सुबह एक आंटी जी का वीडियो आया था, ठीक है। और आंटी ने अभी जो वीडियो डाला है उसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं भाई। दोनों बहुओं को बिल्कुल आज सामने बुलाकर, आज तो जो रंजना है जो छोटी बहू है, लोग बार बार कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि आप अब नहीं, अपनी एक बहू तो घूमती रहती है, रील बनाती रहती है, स्कूल जाती रहती है, और एक बहू बेचारी किचन में ही रहती है। तो देखिए, लोगों के कमेंट्स करने का फर्क पड़ता है, और सही में इन लोगों को पड़ता है। बाकी कंट्रोवर्सी, ये लोग खुद ऐसी चीजें दिखाते हैं तो लोग तो भाई कमेंट करेंगे ही। प्रिंस ने अपनी वीडियो में टाइटल ऐसा रखा और बोल भी रहा है जब वीडियो में कि मम्मी ने फोन कर करके उनकी तैयारी कर रहे हैं एनिवर्सरी की, और देखो हमारी तो एनिवर्सरी स्पॉइल हो गई, बहुत हमारे सारे जो स्टार्टिंग वाली चीजें वो स्पॉइल हो गई। ये आंटी जी ने शायद टाइटल नहीं देखा है, अपने बच्चों के देखती नहीं है। और जो ये बोल रही हैं कि हमारे बच्चे प्यार से रह रहे हैं, अब जो जगत भैया और जगत भाभी प्यार से रह रहे हैं उनसे भी प्रॉब्लम है, हम कुछ भी करें तो प्रॉब्लम है। अरे आंटी जी, माफ करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी। कल आपने अगर देखा हो, जगत भैया जो लाइव में आए थे, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें और वीडियो में भी, अरे तुम दूर मत जाओ, मेरे दिल की धड़कन कम हो जाती है, मेरे को घबराहट हो जाती है, ये सब सुन के भैया इतना प्यार जो दिख रहा है ना, इतना प्यार भी लोगों से हजम नहीं हो रहा, इसलिए लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी सब चीजों के बाद जो एक बॉन्डिंग, एक प्यार दिखता है, वो नोटिस करते हैं लोग। जब एकदम से इतना मतलब इतने बड़े बड़े जब डायलॉग मारे मारे जाते हैं ना, तब लोग समझते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। किसी को यार, सब तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ये लोग अपने मतलब, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे ये बड़े बड़े जो डायलॉग मारे जाते हैं ना, ये चीज ठीक नहीं है। और हम तो भाई हमेशा से कहते हैं कि ये लोग भी गुड न्यूज दें, और एज अ दादी, जो अप्सरा मॉम है, दादी बनेंगी, इनको भी अच्छा लगेगा। मैंने देखा था बैंगलोर में, जो ये गई थी अपनी बेटी के पास, वहां पे भी अपने ये ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कितनी खुश थी। देखिए, एक अलग लाइफ होती है, राइट। तो बिल्कुल, तो आज की वीडियो की बात करूंगी। और मेरा आज का जो वीडियो मैं इसमें कवर करने वाली हूं, मैं आकांक्षा अनूप व्लॉग्स, हाँ जी, कुछ मैंने वीडियोस देखे भाई, मैं सरप्राइज्ड हूँ। चलिए पहले मैं उनकी वीडियोस की भी बात कर लेती हूँ, फिर मैं जो ये अप्सरा मॉम है उनकी वीडियो की भी बात करूंगी। तो अप्सरा मॉम ने आज सुबह जो भेदभाव वाला वीडियो डाला था, अभी फिर से उन्होंने टाइटल डाल दिया कि मैं भेदभाव नहीं करती हूँ। और बहुत सारी चीजें उन्होंने आज दोनों बहुओं को बुला के बुलवाया है, दिखवाया है, कि सब कहते हैं कि देखो मैं इसको ज्यादा प्यार करती हूँ, तुमको प्यार नहीं करती हूँ। तो बेचारी जो रंजना है, रंजना बड़े उससे कह रही थी, और रंजना ने भी अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है कि हम दोनों जानते हैं देवरानी जेठानी हमारी बॉन्डिंग कैसी है। अब भाई कैमरे पे अगर कोई पूछ रहा है तो वो बेचारी बोलेगी क्या कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों जानते हैं हम लोग किस तरीके से साथ साथ हर काम करते हैं। ऐसे रंजना की वीडियो में पीछे से जो प्रिंस है, क्या मतलब बीच में बोल रहे थे कि टॉयलेट भी साथ में जाते हो, कुछ भी एक फनी एलिमेंट के नाम पे ना, जब ये वल्गर हरकतें करते हैं ना, तब बुरा लगता है। तो थोड़ा सोच के बोला करो, ठीक है। चलिए, तो इनका ये कहना था कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं है। वहां पे रंजना से भी लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या आपकी उससे बात नहीं होती, आपकी जेठानी से आपने बात करना बंद कर दिया। तो उसका साफ साफ कहना था नहीं ऐसा नहीं है, बात वगैरह मेरी होती है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हम अपना अपना काम दिखाते हैं अपने वीडियो में, ठीक है। तो भैया अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के सवाल उठे थे, जब लोग देख रहे थे, तो फटाफट से पूरा परिवार आ गया इस डिफेंस में, है ना, कि नहीं देखो ये भी काम करती है। और आज किचन का एक वीडियो भी इन्होंने दिखाया है कि देखो मैं काम करके स्कूल जा रही हूँ। खैर, रंजना ने सामने से आके बोला कि नहीं, आंटी जी ने जब ये बात बोली ना, ये भी मेरी लाडली बहू है, तो आंटी जी अगर आपको वाकई उससे प्यार है ना, तो वो चीज कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, तो वो आपकी वीडियोस में दिखेगा, आपके कंटेंट में दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको प्यार नहीं करते हो और सिर्फ उसको डांटोगे, ताने मारोगे, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यस, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आंटी के मुंह से निकला कि मेरी लाडली बहू है, छोटी है,
आंटी जी तारीफ करना सीखो। अगर आप तारीफ करोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। अगर एक इंसान कुछ भी काम करता है, आप देखिए छोटे से छोटा वर्कर भी जब उसको अप्रेज मिलता है, उसको अप्रेजल होता है, उसको कोई प्रेज करता है उसके काम के लिए, उसके सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट्स होता है, तो हर कोई खुश होता है। तो वो तो आपकी, और कहते हैं ना, बहू बेटी जैसी ही होती है। तो बिल्कुल पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आपने उसके घर से तो फिर भी चलो, जो संक्रांति पे साड़ियां आई थी उसके बारे में आपने बोल दिया। अगर आप वो 2 साड़ी 3 साड़ी की बात नहीं है, अगर 3 साड़ी भी आती फिर आप कहती कि मेरी बेटी के लिए नहीं आई, है ना, तो ये चीज गलत लगती है। और मेन बात है, ये चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए थी आपको सोशल मीडिया पे। ऑफ कैमरा आप बोलिए। जब आप वहां अंशु के घर वालों ने जब वीडियो डाला, वो चीज आपको एक्सेप्टेबल नहीं थी, तब आप भी एक लड़की की माँ है, ठीक है, आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। तो लोगों ने इसलिए बोला था। अब जो गलत बात लगेगी वो तो भाई लोग बोलेंगे, है ना, आपको सुनना भी पड़ेगा। खैर, इसके बाद आंटी जी ने तारीफ करी कि नहीं देखो ये दोनों बहुएं, मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, और मैंने इसको बोला हुआ है कि ये स्कूल जाती, काम वगैरह करके जाओ। बिल्कुल आंटी का मेरे को, देखो ये चीज मैं बोलूंगी, हर घर में अगर बड़े हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, वरना अगर बड़े ना हो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। आंटी भी एक्टिव है, मैंने इनकी पहले कुछ रेसिपी वीडियोस भी देखी है, जो इनको भी इंटरेस्ट है किचन में, ये जाती थी। हालांकि देखिए, जिन लोगों को साफ सफाई पसंद होती है ना, वो थोड़ी कमियां वगैरह निकालते हैं कि देखो ये डब्बे ढंग से नहीं रखे, ये गंदा हो रखा है, ये सब चीजें तो वो निकालती हैं, ठीक है, वो चीज करते हैं लोग। लेकिन हाँ, इस चीज में मैं इनको तारीफ करना चाहती हूँ कि इनको भी शौक है कुकिंग का, और ये बीच में रेसिपीज वगैरह भी लाती हैं। तो जो इंसान थोड़े घर में रूल्स वगैरह रखता है ना, तो अगर कोई नहीं करता तो उन्हें बुरा भी लगता है। लेकिन हर चीज को प्यार से हैंडल करिए, अपनी बहू को आप प्यार से बोलिए, ताने मत मारिए। जब आप रंजना को ताने मारती तो लोगों को बुरा लगता है। और आप बिल्कुल, आज आपने तारीफ करी, लाडली बहू, अच्छा लगा सुन के। और रंजना ने भी बोला कि हमारी देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं होती है, बात भी होती है, सब बहुत अच्छे से है। अब बुलवाया गया है या उसने मन से बोला, ये तो खैर वो ही जानती है, राइट। अब स्कूल वाली बात पे भी आंटी जी ने बोला कि हमने तो ये बोला है कि बिल्कुल काम वगैरह करके तुम लोग स्कूल जाओ। अब जैसे आज जो भाभी, जगत भाभी हैं, उन्होंने अपना खाना वगैरह बना के, और जो रंजना है उसने इडली टमाटर की चटनी वगैरह बनाई। और जैसे उसने इडली बनाई तो आंटी आप तारीफ करती तो उसको अच्छा लगता है ना। जैसे आप, अगर आप कुछ बनाएं तो आपको भी लगेगा कि अरे मेरी कोई तारीफ करे, तो हर इंसान चाहता है। और तारीफ करने में कितनी देर लगती है, तो इससे ना अच्छा लगेगा, सामने वाला भी खुश होगा। लेकिन आंटी जी, ये मन से होना चाहिए। सिर्फ कैमरे पे अगर आप मन से बोलेंगी तो आपको भी लोग तारीफ करेंगे कि ऐसी, आपको भी कितनी सांसें देख रही हैं, तो सांसें भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो आंटी जी, ठीक है। तो आंटी जी ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि वो भी जाएगी तो तुम भी जाना, मैं तुम्हें भी नहीं रोकती हूँ, अपना काम वगैरह करके। और रंजना भी बहुत एक्साइटेड थी अपने वीडियो में, वो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आने वाले टाइम पे हम लोग 26 जनवरी का जो फंक्शन है, पूरा फैमिली हम लोग सब साथ में जाएंगे। और एनुअल फंक्शन भी होने वाला है स्कूल में, जो आपको पता है स्कूल में काम वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो अच्छा लगा। और काफी आज भी कमेंट्स इनके आ रहे हैं कि जो कुछ भी कहो, जो रंजना है, रंजना को काम करने की तमीज है, वरना रोज इनके घर में वही रोटी भुजिया मिलता था। रंजना ने आके कुछ चीजें अलग खाना खाया, मतलब खाने में इंक्लूड करी। जैसे देखिए आंटी बैटर लाई है, ये शायद वहां बैंगलोर से, साउथ में ये जो इडली का बैटर, डोसा बैटर, ये अच्छा मिलता है, राइट। तो उस बैटर को उसने, रंजना ने अपने वीडियो में दिखाया किस तरह से वो बना रही है। उससे पहले वो सूजी की बनाती थी इडली। तो मैंने भी जहां तक देखा है, जो जगत भाभी हैं अगर उसकी बात की जाए, उसकी वीडियोस में मैंने दाल चावल भुजिया यही देखा है। ठीक है, हो सकता है मैंने पहले वाली वीडियोस मिस करी हूँ, लेकिन जितनी मैंने देखी है। आंटी की बात करें तो आंटी ने कुछ पर्टिकुलर स्पेशल वीडियोस खाने को लेके बनाई हैं। मैंने भी इनकी वीडियोस देखी थी और मेरे को लगा था कि अच्छा, इनको कुकिंग आती है और ये टैलेंटेड है। और अब रंजना ने भी जो चीजें इंक्लूड करनी शुरू करी है वो बहुत बढ़िया। चलिए, इनकी बात तो हो गई, ठीक है। आंटी जी, बस इसी तरीके से कोई भेदभाव मत करिए, दिल से तारीफ करिए, दोनों बहुओं को इक्वली ट्रीट करिए, ठीक है, तब जनता भी खुश रहेगी। और आप एज अ गार्जियन, एज अ सीनियर, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ क्या बोलते हैं हम, सास, मदर इन लॉ, बिल्कुल इक्वल रहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। अब यहां पर बात करते हैं आकांक्षा अनूप। गाइस, पहले जो चीजें हुई आपने देखा था जगत भैया और वर्सेस आकांक्षा में, उधर एक्शन का रिएक्शन दिया जा रहा था, बोला जा रहा था। फिर इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो भी एक्शन, मतलब जो भी मैंने पुलिस एक्शन वगैरह, कंप्लेंट वगैरह की है, वो ऑफ कैमरा रहेगा। उस पर इन्होंने सोशल मीडिया पे आके कुछ भी नहीं बताया, जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। हमने भी कहा चलो ठीक है,
लेकिन उसके बाद मैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ उनकी वीडियोस देख रही हूँ। हो सकता है इनको बुरा लगे, देखिए मैं यहाँ पे किसी की साइड लेके बात नहीं करती हूँ, जो मुझे लगता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। इनकी इतनी वीडियोस मैंने देखी है, अभी मतलब समझ नहीं आ रहा है। आप इनके टाइटल्स पढ़ो, ये इन्होंने बर्थडे, इनकी बेटी का बर्थडे, उसके इनवाइट करना शुरू किया और कौन से यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, पहले इन्होंने इनविटेशन लिस्ट तैयार करी, फिर इनके जो इन्होंने धीरे धीरे जो यूट्यूबर्स को इनवाइट करना शुरू किया, किसी को फोन पे बुला रहे हैं, किस किस यूट्यूबर को बुला रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कुछ अंकुश स्वाति ने पार्टी में आने के लिए ये क्या बोल दिया, नीतू आकांक्षा की ऐसी बातें सुनकर सबका पेट दर्द, सृष्टि आयुष ने आकांक्षा अनूप को धोखा दिया, सपना को क्यों नहीं कर पाए पार्टी में इनवाइट, ये सब जो टाइटल्स, अरमान मलिक, आकांक्षा सरिता की दोस्ती खत्म, इन्होंने पहले सबको इनविटेशन ब्लॉग बनाया, ठीक है। एक एक इनविटेशन को ही कामिनी जी को बुला रही है, उनको बुला, मतलब ठीक है वो समझ आता है इनविटेशन ब्लॉग, ठीक है। अब उसके बाद मैं देख रही हूं, अभी इनके कल से स्टार्ट हुए हैं जो ये इन्होंने वेलकम वाला चीज स्टार्ट करी है कि आकांक्षा बनी खुद हलवाई, पहली बार सरिता आई आकांक्षा के घर, आकांक्षा का बर्थडे पार्टी, अभी आया वीडियो, नीतू के आते ही तबाही मच गई, ठीक है। अब आप देखिए, पहले इनविटेशन व्लॉग बनाए, फिर उसके बाद अब आप वेलकम वाले व्लॉग बना रहे हो। अब जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद लोग इतने परेशान थे कि लोग यही कह रहे थे कि कोई भी क्रिएटर्स मीट, कोई भी गेट टुगेदर कुछ टाइम तक आप लोग मत करो। और आप देखिए इस ग्रुप के सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो नीतू मेहना, ठीक है, सरिता जी, जो जो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व दिखे थे हमें। नीतू मेहना का ये कहना था कि मेरे लिए मुश्किल होता है, मेरे को, मैं जॉइंट फैमिली में हूं, मुझे बहुत दिक्कत होती है। जगत दीदी को ये शायद इन्होंने इन्वाइट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब अब नीतू जी को, नीतू भी इन्वॉल्व थी इक्वली, हमने देखी है उन सब चीजों में इन्वॉल्व थी उनको। अब ये सारे कंट्रोवर्शियल व्लॉगर्स की जो ये मीटअप, चाहे आपकी बेटी का बर्थडे, अरे भाई कोई भी इंसान होगा ना वो ये सोचेगा नहीं मेरी बेटी का बर्थडे मैं शांति अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आप चाहती तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकती थी। और शायद मैंने इनकी लाइव में थी तब मैंने इनको बोला भी था, एक राय दी थी कि नहीं आपको, मुझे लगता है किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाना चाहिए भैया, अब हम नहीं झेल पाएंगे, फिर से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी और आप देख लीजिएगा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है। खैर ये पेरेंट्स हैं, ये जानती हैं अच्छे से, लेकिन लास्ट में मेरा यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इस टाइम जो कर रही हैं वो सही नहीं है। शायद आपको बाद में रियलाइज हो, एक वीडियो समझ आता है, दो वीडियो समझ आता है, सबको पहले इनवाइट वाले वीडियोस, फिर उसके वेलकम ढोल नगाड़े के साथ कर रहे हो, ठीक है, वो एक पैटर्न होता है सबको बुलाना सबका, लेकिन आप चाहते तो अपने घर वालों के साथ कर सकते थे। लेकिन फिर ये रहा होगा कि नहीं हम लोग यूट्यूबर्स को बुलाएंगे तो लोग देखने आएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे वही यूट्यूबर्स को, आपने किसी नए यूट्यूबर को क्यों नहीं बुलाया? ये चाहे नीतू मेहना हो, ठीक है, चाहे अंकुश स्वाति हो, चाहे सरिता जी हो, जेठू जी हो, और जो भी आपने अरमान मलिक, ठीक है, इनको जितने भी अभी तक आ रहे हैं, नीतू मेहना, वो जगत दीदी की सबसे क्लोज दोस्त, अभी इस टाइम सबसे ज्यादा दुश्मन, इनको बुलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें ना मतलब अजीब लग रही हैं। जब आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए उसी टाइम पे ये सब चीजें करना, तो ये चीजें गलत लग रही हैं, कंट्रोवर्सी होगी, फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, हो सकता है काफी लोग इस चीज के मेरे अगेंस्ट भी हों, लेकिन यही मैं कहूंगी कि आप लोग राय जरूर पूछते हो, आप अपनी जनता से पूछते हो कि आप लोग बताइए मुझे किस किस यूट्यूबर को बुलाना चाहिए। एट लास्ट आपको करना वो ही होता है जो आपको लिस्ट बनानी थी, जिन को बुलाना था। चाहते तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इनके व्यूज कम आते। फिर अभी सारे यूट्यूबर्स को दिखाएंगे तो व्यूज आएंगे, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर आपका नाम उठेगा, फिर कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर जनता, मतलब क्या है ये, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।